ओम शांति। भारत देश दान पुण्य का देश है। जब भी कोई आपदा आती है तो भारतवासी दान करते हैं। एक होता है साधारण कर्म, वो भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन दान का अपना ही महत्व है। दान और पुण्य दो शब्द प्रयोग होते हैं और ये भी माना गया है कि दान पात्र को देखकर करना चाहिए। अगर कुपात्र को दान कर देते हैं तो उसका पुण्य की बजाय कई बार पाप बन जाता है, क्योंकि नुकसान हो जाता है। और दान हर एक व्यक्ति कर सकता है, ये भी समझने की आवश्यकता है। तो आज की स्थिति में हमें देखना है कि हम क्या दान कर सकते हैं और सबसे श्रेष्ठ प्रकार का दान ऐसी संकट की वेला में क्या हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि दान के साथ योग शब्द भी जुड़ा हुआ है। हमने सुना है, सब जानते हैं, एक शब्द होता है योगदान। इसी प्रकार से कॉपरेशन को सहयोग कहते हैं। फिर दान के साथ पुण्य शब्द भी लगता है, दान और पुण्य, ये भी हमें जानने की ज़रूरत है। तो इसलिए आज हम इसी विषय के ऊपर थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। जब हम सहयोग कहते हैं, एक होता है प्योर योग। योग तो कोई कोई योगी ही लगाते हैं, लेकिन सहयोगी भी योगियों के सहयोगी होने के कारण योगी की लिस्ट में आते हैं। तो हम जानते हैं कि आज की परिस्थिति में पहला सहयोग तो यही देना है कि जो भी सामाजिक स्तर पर, सरकार के स्तर पर, सबके अच्छे के लिए जो भी नियम बताए जा रहे हैं, जो भी मर्यादाएं सेट की जा रही हैं, समय के अनुकूल जो भी डायरेक्शन मिल रहे हैं, उन सब का शुभ भावना से पूरा पालन करना ये सहयोग है। और पालन करवाना वो भी सहयोग है कि ना सिर्फ हम पालन करें, बल्कि औरों से भी जो हमारे संबंधित हैं उनसे पालन कराएं। तो एक तो पहला सहयोग हमको ये देना है। दूसरी बात ये है कि जो व्यक्ति आज की परिस्थिति में उनका कर्तव्य या उनकी ड्यूटी ही ये है कि ऐसी परिस्थिति में अपने अपने क्षेत्र में काम करें। जैसे हम डॉक्टर्स को देखते हैं, तो उनको भी ये और एडिशनल समझना चाहिए कि ये तो हमारे भाग्य की बात है कि ऐसी परिस्थिति में हमारी विशेषता काम आ रही है। वो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है। लेकिन साथ साथ ये भावना ऐड करनी है कि हमारी योग्यता नॉर्मल टाइम्स में भी काम आती है, लेकिन ऐसी संकट की वेला में जब ये काम आ रही है तो हम इसको पुण्य का कार्य समझ के परमात्मा से शक्ति लेकर अधिक सेवा भाव से करेंगे। तो एक तो उनको हल्कापन महसूस होगा और दूसरा उनको बहुत खुशी प्राप्त होगी, क्योंकि किसी के दुख को दूर करना ये बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात ये है कि सहयोग जो है, हर व्यक्ति हर प्रकार का सहयोग नहीं दे सकता। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के पास कोई साधन नहीं है, लेकिन वो कई जगह भोजन के पैकेट बन रहे हैं, उन पैकेटों को बनाने में मदद करता है या उनके वितरण में मदद करता है, ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। इसी प्रकार से हम देखेंगे वॉलंटरीली जिस व्यक्ति के मन में सेवा भाव आता है, वो किसी भी प्रकार की सेवा जो वो सहज स्वभाव से कर सकता है, इसको भी सहयोग कहते हैं। तो इसलिए कभी भी सहयोग के अनेक प्रकार हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है और रास्ते में किसी व्यक्ति को देखता है जो मान लीजिए किसी इस रोग से पीड़ित हो गया है और उसको आवश्यकता है कहीं अस्पताल वगैरह पहुंचाने की या एम्बुलेंस बनाने की। अगर हम खड़ा होकर के वो सेवा कर देते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं, ये भी बहुत बड़ा सहयोग है।
और समय पर किसी की मदद करना, इसको भी बहुत बड़ा सहयोग कहा जाता है। अब आगे बात आती है योगदान। अब योगदान क्या होता है? तो दान तो अनेक प्रकार के हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है व्यक्ति के मन को स्थिरम करने की, कि व्यक्ति का मन जो भटक रहा होता है, जो भयभीत हो सकता है, जिसके अंदर कई चिंताएं आ जाती हैं, उस मन को कैसे हम लोग शांत करें और शक्तिशाली बनाएं। ख़ास तौर पे जब परिवार के बड़े जो होते हैं, अगर बड़ों के मन में ही चिंता और भय आ जाए और उनके चिन्ह उनके चेहरे से, उनके बोल से प्रकट होने लग जाए, तो हम सोच सकते हैं कि परिवार का क्या हाल होगा। इसलिए मन को एक प्रकार से शांत करने के लिए, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, मन को स्थिरम करने के लिए, मन के अंदर अच्छे अच्छे विचार और शक्तिशाली संकल्प लाने के लिए आवश्यकता होती है मन को एकाग्र करने की। अब मन की एकाग्रता की आवश्यकता जिस वक़्त होती है, उसी वक़्त ही मन के भटकने की परीक्षा आती है, जैसे आज के समय हम देख रहे हैं। तो इसलिए योगदान का क्या अर्थ है कि जो आत्माएं आध्यात्मिक कार्य में लगी हुई हैं, जैसे हमारा सारा ब्रह्मा कुमारीज और कुमारों का समूह है, जो वर्षों से और बड़े बड़े हमारे जो आदि काल के हैं 84 ईयर से इसी कार्य में लगे हुए हैं कि मन को एकाग्र कैसे किया जाए। और उनकी मन की एकाग्रता की परसेंटेज काफ़ी है। और मन को एकाग्र करने का भावार्थ ये है, अगर हम परमात्मा से शक्ति लेना चाहते हैं तो परमात्मा से शक्ति हमें मन के द्वारा ही मिलती है। अब बात यह है कि परमात्मा की शक्ति कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, देहधारी व्यक्ति हो, परमात्मा शक्ति का सागर है, सर्वशक्तिवान है, लेकिन उन तक पहुंच करके वो शक्ति धारण करना आम मनुष्यों के वश की बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा निराकार है। और निराकार के से शक्ति लेने के लिए स्वयं को भी निराकार स्थिति में लाना पड़ता है। इसलिए जो मनुष्य आत्माएं देहधारी हैं, उनके द्वारा परमात्मा देहधारियों को आसानी से शक्ति दे सकता है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि हम सब मानवों को एक विशेष प्राप्ति है, उपलब्धि है, वह है हमारा शरीर। क्योंकि शरीर के अंदर ही मन काम करता है, शरीर के अंदर ही बुद्धि होती है, और मन के अंदर ही संतुष्टता, शक्ति, सहयोग, ये सारी पावर्स होती हैं। तो इसलिए जो आत्माएं, जैसे हम ब्रह्मा कुमार कुमारीज हैं, हमें ये अभ्यास है कि हम अपने कार्य से एकाग्र होकर जब हम परमात्मा से योग लगाते हैं, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, परमात्मा से योग लगाना अर्थात उनसे शक्ति लेना और मन को उनसे कनेक्ट करके स्नेह का संबंध जोड़ करके आत्मा को शक्ति में लाना, वो शक्ति हम अन्य आत्माओं को संकट के समय पास ऑन कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। क्योंकि एक तो होता है शक्ति को धारण करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना, शक्ति को जमा करना। वो सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारी जितने भी हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने वर्षों से अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार वो शक्ति जमा की हुई है। अब उस जमा की हुई शक्ति को और साथ साथ परमात्मा से शक्तिशाली योग लगाकर मन को एकाग्र करके हम अन्य आत्माओं को वो शक्ति ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और ट्रांसफ़र करके उनकी भटकती हुई आत्माओं को हम शांति दे सकते हैं, उनकी भटकती हुई आत्मा को हम शक्तिशाली बना सकते हैं, उनको हम उम्मीद जो मनुष्य खो रहे हैं वो दिला सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है, ये हम सब ब्रह्मा कुमार और कुमारी जानते हैं कि आत्मा से मन में जो शक्ति आती है, परमात्मा से योग लगा के जो मन में शक्ति आती है, वो दूसरों को किस तरह ट्रांसफ़र की जा सकती है। आम समय में तो हम उसको सामने बिठाकर किसी व्यक्ति को उसको बोल के द्वारा, उसको दृष्टि के द्वारा वो शक्ति ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको एकाग्रता का अभ्यास करवा सकते हैं।
लेकिन जब एबनॉर्मल टाइम्स होते हैं, संकट के टाइम्स होते हैं, इमरजेंसी होती है, तो हमें उस शक्ति को इमर्ज करना पड़ता है। उस शक्ति को इमर्ज करके हम दुनिया के किसी भी कोने में जितनी जितनी हम शक्तिशाली आत्मा हैं, जैसे सूर्य की किरणें दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकती हैं, उसी प्रकार से डिपेंडिंग अपॉन कि हमने कितनी शक्ति संग्रह की है और कितने शुभ भाव से हम उसको आत्माओं को देना चाहते हैं, तो शक्ति हम शुभ संकल्प के द्वारा ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे मन के अंदर संकल्प ही उठते हैं, अगर किसी के अंदर कमज़ोरी का संकल्प उठता है, भय का संकल्प उठता है, चिंता का संकल्प उठता है, तनाव का संकल्प उठता है, भविष्य के लिए अस्थिरता का संकल्प उठता है, उस संकल्प को शक्तिशाली बनाने के लिए ये एक सूक्ष्म मशीनरी है। जैसे डॉक्टर किसी व्यक्ति के ब्लड में इंजेक्शन देकर उसके ब्लड में शक्ति डाल देता है, जिस प्रकार की शक्ति की उसको कमी होती है उसका इंजेक्शन देकर व्यक्ति को ताकतवर बना देता है। इसी प्रकार से ये एक स्पिरिचुअल इंजेक्शन है, बहुत सूक्ष्म मशीनरी है, जो हर ब्रह्मा कुमार कुमारी बहुत कालांतर से जिसका प्रयोग करते रहे हैं, और अब उसका प्रयोग करने का एक बहुत ही आवश्यक अवसर आ गया है कि हम आत्माओं की सेवा कैसे करें, कि हम विशेष तौर पर अपने मन को एकाग्र करके परमपिता परमात्मा से योग लगाएं, अर्थात उनकी स्नेह युक्त याद में बैठें और एकाग्रता से उस शक्ति को अपने मन में लाएं, और मन के अंदर जब वो शक्ति धारण हो जाए तो उसको हम शुभ संकल्पों के द्वारा, शुद्ध संकल्पों के द्वारा, श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा उस आत्मा को भेजकर वो आत्मा भी शक्तिशाली बन जाए, शुद्ध बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए। और इसमें जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट होता है वह है पवित्रता, क्योंकि पवित्रता और स्वच्छता, जैसे इस साकार संसार में भी पवित्रता और स्वच्छता होती है तो गंदगी और बीमारी नहीं आती है, इसी प्रकार से इसकी जड़ भी मन के अंदर है। अगर हम मन के अंदर पवित्रता और स्वच्छता ले आते हैं तो ये मानसिक रोग आदि खत्म हो जाते हैं। तो हम ये समझते हैं इस समय सबसे बड़ा योगदान कहें या सबसे बड़ा पुण्य का कार्य ये है। अन्य पुण्य के कार्य तो जो लोग कर रहे हैं करते ही रहें, वो तो अच्छा ही है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ पुण्य का कार्य हम सब ब्रह्मा कुमार और कुमारी बहन भाइयों को यही करना चाहिए। और इसके लिए परमात्मा ने हमें अवसर भी दिया है, जिसको हम लॉकडाउन कहते हैं। हम देखेंगे कि एक होता है लॉक अप, बाहर से ताला लगा देना, कई फैक्ट्रियां जब बंद की जाती हैं तो लॉक अप कर देते हैं। एक होता है लॉक इन। अब जैसे सब मनुष्य आत्माओं को आज एक ऐसी स्थिति आई है कि सब अपने अपने घरों में बंद हैं। अच्छा, लॉकडाउन भी हो गया, लॉक आउट भी हो गया, लॉक इन भी हो गया। और आप जेल को क्या कहते हैं? जब जेल में किसी को डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? लॉकअप, कि उसको ताले के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो आज मनुष्य आत्माओं को उनके ही अपने गलत जीवन बिताने के कारण से जन्म जन्मांतर से जो हम सब ने ज़्यादतियाँ की हैं, तो हम सबको समझिए कि प्रकृति ने, या जिसको हम कहते हैं हमारी कमज़ोरियों ने, लॉकअप में डाल दिया। अब हमें क्या करना है? इस सब सारे तालों को हटा करके हम ऊपर की तरफ, परमपिता परमात्मा जो ऊपर वाला है उसकी तरफ अपने मन को लगाना। उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। तो मन को लोग लगाना भी चाहते हैं, खाली हैं, उनके पास समय मिला है और प्रवृत्ति से हटकर तो हमें भी समय मिला है कि हम उनको मदद करें। जैसे किसी को बोझ उठाने में मदद की जाती है, बोझ वही व्यक्ति उठाता है, लेकिन उसको उठाने के लिए उसकी हेल्प कर देता है, उसके सिर पर रख देता है। इसी प्रकार से ये अति सूक्ष्म मशीनरी है और हमें इस सूक्ष्म मशीनरी का इस्तेमाल करना चाहिए।
इसका अभ्यास करना चाहिए। और विशेष समय हम अपने लिए तो निकालते ही हैं, लेकिन परोपकार उसी को कहा जाता है कि दूसरे का भला करने में अपना भला आपे ही हो जाता है। हम कोई परमात्मा के अर्थ कार्य करते हैं, परमार्थ का कार्य करते हैं, उसमें स्वार्थ अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो इसको एक बहुत बड़ा श्रेष्ठ पुण्य गिन करके हम सभी समय निकाल करके बीच बीच में आवश्यक चीज़ें करके बाकी समय को इसी कार्य में लगाएं कि हम परमपिता परमात्मा से शक्ति धारण करें, पवित्रता को और शक्तिशाली बनाएं, मन के अंदर स्वच्छता लाएं, मन के अंदर व्यर्थ संकल्प आदि जो हैं नकारात्मक संकल्प उनको कोई स्थान ना दें, शक्तिशाली एक समर्थ मन बना करके और हम उसमें से शुभ संकल्प, जैसे किसी जगह खुशबू फैलाई जाती है, किसी जगह ये आजकल वो दवाई लगाते हैं जिससे लोगों के अंदर बीमारी ना आए, तो वो इसी प्रकार की आध्यात्मिक जो है शक्ति शुभ संकल्प की, श्रेष्ठ संकल्प की, शक्तिशाली संकल्प की, ये सबसे बड़ा दान और पुण्य है। हम इसको फैलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा समय इसको दें ताकि दुनिया के अंदर जो आत्माएं चाहती हैं कि हम अपने मन को अब व्यर्थ से हटाएं, खराब चीज़ों से हटाएं, उनको ताकत मिले। और जैसे सूर्य का शक्ति होती है, उसको लेंस लगा के बच्चे भी इकट्ठी करके कागज़ जला देते हैं। और आज तो सोलर एनर्जी को हार्नेस करके अनेक कार्य हो रहे हैं। इसी प्रकार से ये स्पिरिचुअल सोलर एनर्जी, परमात्मा को ज्ञान सूर्य कहा जाता है, ये शक्ति एक बहुत बड़ा जादू का काम कर सकती है। और हमारे समाज में अन्य उपाय तो हो ही रहे हैं, उसके साथ हम इस आध्यात्मिक उपाय का प्रयोग करें। इससे हमें भी बहुत बड़ा संतोष मिलेगा कि इस समय परमात्मा भी हमको शक्ति देना चाहते हैं। परमात्मा दयालु है, कृपालु है। बच्चे कुछ भी गलती कर लें, परमात्मा उसको सदा क्षमा कर देता है और उनको सही रास्ते पर लाने के लिए उनको सहयोग देता है। तो वो निराकार है। तो उस निराकार परमात्मा से हम साकार आत्माएं निराकार आत्मिक स्वरूप में वो शक्ति धारण करें और उसका वितरण जो है पावरफुल वितरण उसका अपने पावरफुल मन के शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों से करें। तो समाज के अंदर जो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, जो लोग भयभीत हो गए हैं, चिंता में हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह उनके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ कर भी सकते हो तो वो कर नहीं पा रहे हैं, उनको दिशा दर्शन नहीं हो रहा है। तो जब उनके मन शांत होंगे, एकाग्र होंगे, उनको महसूस होगा कि ऊपर वाले की शक्ति हम तक पहुंच रही है, जो हम हर जगह पहुंचा सकते हैं, हर व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी सेवा इस समय हमारे आगे है, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी विशेष तौर पे कर सकते हैं कि हमको इसी बात के लिए ट्रेनिंग मिली है, अभ्यास मिला है कि तुमको स्व कल्याण विश्व कल्याण के द्वारा करना है। जैसे सेवा के द्वारा पुण्य मिलता है, ऐसे जितना हम विश्व कल्याण का ये कार्य करेंगे तो हमारी अपनी उन्नति, हमारा अपना संतोष, हमारी अपनी शक्ति भी बढ़ेगी। ओम शांति। कुछ क्षणों के लिए हम इस ईश्वरी शक्ति को धारण करके शुद्ध संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं में वितरण करने के लिए अभ्यास में बैठते हैं। जो भी भाई बहन हमारी इस बात को देख रहे हों, इस कार्यक्रम को देख रहे हों, उनसे निवेदन है कि वो एकाग्र हो करके इस अभ्यास को मेरे साथ करें।
इसी अभ्यास को हम सभी बीच बीच में, चाहे हम अकेले हैं, चाहे परिवार में हैं, चाहे सेवा केंद्र हैं, कम से कम दिन में 6 बार करेंगे और ये तिरंगे पास ऑन करेंगे, आत्माओं को सकाश देंगे, तो ये एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य हो जाएगा। ओम शांति।